यूज ऑफ देयर एक कंफ्यूजन है। आपको भी लगता क्या देयर का यूज करना एक कंफ्यूजन है? ये आपने कभी फील किया क्या? हाँ, किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है और आज उसी रीजन को हम इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। आज यहाँ पर देखेंगे, एक उपयोग तो देयर का होता है वहां के लिए। जब किसी सेंटेंस में हिंदी का वर्ड वहां आता है तो वैसी जगह पर हम वहां के लिए देयर का यूज करते हैं, THERE देयर। लेकिन क्या इसके और भी यूज होते हैं? हाँ भाई हाँ, होते हैं। उसी यूज को, उसी कंफ्यूजन को आज हम यहां दूर करेंगे। ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आज सारा का सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। अब वैसे देखें तो देयर जो है एक वर्ड हियर होता है, उसका मतलब होता वहां, जो कि हर कोई जानता है। वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं, वहां। और यहां पर अगर देयर माने वहां होता है और हियर मीन्स यहां होता है। जब हम कोई वर्ड यूज करेंगे यहां, यहां के लिए क्या लगाते हैं? हियर लगाते हैं। और वहां के लिए देयर लगाते हैं। ये देखिए, हियर मतलब यहां होता है और देयर का मतलब वहां होता है। ठीक है, देयर का मतलब वहां होता है। जैसे एक सेंटेंस में यहां पर लेता हूं, मैंने यहां बोला वहां एक तालाब था, वहां एक तालाब था। अब यहां पर ये वर्ड वहां आया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? देयर वाज अ पॉन्ड या पूल, जो भी आप लिखेंगे। वहां पर एक तालाब था। ठीक है, यहां पर हिंदी वाक्य में वहां आया, इंग्लिश में देयर किया, मीनिंग बराबर, हिसाब किताब बराबर। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों कंफ्यूजन नहीं? क्योंकि हिंदी के वाक्य में आपका वर्ड क्या आया है? वहां। और इंग्लिश में आपने क्या यूज कर लिया है? देयर। क्लियर? दूसरा, मैं वहां गया, मैं वहां गया। अब इसका क्या देखेंगे? यहां आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब इस वहां, जो आपने वहां वर्ड देखा हिंदी वाक्य में, उसके लिए आपने यहां पर देयर का यूज किया। यहां भी हिसाब किताब बराबर, यहां भी मीनिंग फिर बैठती है कि देयर की मीनिंग वहां होती है, वहां के लिए हम देयर वर्ड यूज करते हैं। ओके, बराबर। फिर देखें, वहां जाकर मैंने एक जानवर देखा, वहां जाकर, वहां जाकर, वहां एक प्लेस है, वहां जाकर। देखिए, गोइंग देयर, गोइंग देयर, वहां जाकर। अब आगे के सेंटेंस लगेंगे, मैंने एक हाथी देखा, आई सॉ एन एलिफेंट। या कुछ और भी काम कर सकते हैं वहां जाकर के। वहां जाकर आपने खाना खाया, वहां पर जाकर आपने मूवी देखी, वहां पर जाकर आपने डांस देखा, वहां पर जाकर आपने पत्र लिखा, जो भी है वहां जाकर, तो वहां के लिए आपने क्या लगाया? देर लगा रही है। क्लियर? लेकिन चौथे में देखिए, मेरा भाई वहां रहता है, मेरा भाई वहां रहता है। अब यहां भी वहां के लिए आप देयर लगाएंगे। माई ब्रदर लिव्स देयर, माई ब्रदर लिव्स देयर। अब टेंस के आधार पर फिर हम वर्ब कर लेंगे। मेरा भाई वहां रहता है। ओके, अब तुम वहां देख सकते हो, तुम वहां देख सकते हो। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू, देख सकते हो कैन, यू कैन सी देयर, आप वहां पर देख सकते हैं या तुम वहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वहां के लिए हम देयर का यूज करेंगे। जब भी हिंदी वाक्य में हमारे वहां आता है तो हम देयर का यूज यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर ये मीनिंग काम नहीं करती है। अब ये देखें सामने, यहां पर दो सेंटेंस दिए गए, ध्यान देना, यहां पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला आप देख सकते हैं, दो भाई थे, दो भाई थे। यहां पर वहां वर्ड नहीं आया है। अच्छा सोचिए, अगर मुझे इसका ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, दो भाई थे, दो भाई को क्या लिखेंगे? टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। ठीक है, दो भाई थे, टू ब्रदर्स थे। था थी थे के लिए आप वाज वेयर लगाएंगे। टू ब्रदर्स वेयर,
टू ब्रदर्स वेयर। अब ऐसा सेंटेंस अगर आपने बोल दिया, लिख दिया, कहीं देख लिया, तो आप इसकी मीनिंग क्या निकालेंगे? सिर्फ हंसी का पात्र होने के अलावा कुछ नहीं देगा। टू ब्रदर्स वेयर, दो भाई थे, ऐसा नहीं बनता। क्यों? कोई भी सिंपल सेंटेंस जो होता है, जो भी सिंपल सेंटेंस होता है, वहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, या कम से कम अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पर इसकी मीनिंग नहीं निकलेगी। अब ये देखिए, जंगल में दो शेर थे, दो शेर, टू लायंस, टू लायंस इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट वेयर, या टू फॉरेस्ट, टू लॉयंस वेयर इन फॉरेस्ट। यह भी एक प्रकार का इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यह एक नॉनसेंस सेंटेंस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। अब यहीं पर हम जो देयर पढ़ने वाले हैं उसका यूज करना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? जिस सेंटेंस में, ध्यान देना, अब कई चीजें होती हैं, कई जगह आप देखे होंगे, जिस सेंटेंस में वर्ब ना हो, ये देखिए, वर्ब ना हो, जब वर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा। माने किसी क्रिया को करने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक? तो जिस सेंटेंस में वर्ब ना हो या जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट, जब यहां वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, याद रखना। जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं है वहां पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? डूअर, एक्टर। जब वो कुछ करने को ही नहीं है तो डूअर क्यों होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर वर्ब ना हो, जहां पर क्रिया ना हो, वहां पर डूअर नहीं होगा, एक्टर नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसी ही जगह पर आप देयर का यूज करेंगे। अब इसे देखिए, दो भाई थे, दो भाई थे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले देखिए, यहां लगा देयर। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसके आधार पे ये देखिए, था, थी, थे, है, हो, हूं, क्या होगा? वेयर, देयर वेयर। बस अब क्या बचा? सब्जेक्ट, टू ब्रदर्स, देयर वेयर टू ब्रदर्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो देयर आप देख रहे हैं ना, इसकी मीनिंग आप निकालने जाएंगे या बोलना चाहेंगे तो सेंटेंस पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा। यहां पर देयर का मतलब होता वहां, देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन इस सेंटेंस में वहां आप बोलकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे हिंदी वाक्य में वहां पर वहां नहीं है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, वहां पर सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज करेंगे। अब क्या होगा? देयर वेयर टू ब्रदर्स। अब ऐसा कोई सेंटेंस लो, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे? देयर, देयर आर, देयर आर क्या? 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। ठीक, अब ये देखिए, जंगल में दो शेर थे, जंगल में दो शेर थे। अब यहां भी आप क्या करेंगे? वर्ब नहीं है ना, यहां क्रिया नहीं है, तो क्या लगाएंगे? वर्ब की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर आप देयर लगाएंगे। अब देयर के बाद आप क्या? सब्जेक्ट हो गया ना, देयर किसकी जगह पर आ गया? सब्जेक्ट जगह पर। तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो यहां पर क्या मिलेगा? वाज या वेयर। देयर वेयर, देयर वेयर क्या? देयर वेयर सब्जेक्ट। टू लॉयंस, टू लॉयंस कहां? इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में दो शेर थे। ठीक है, अब इस तरह से सेंटेंस मोस्टली आप जब कोई स्टोरी नरेट करते हैं,
कहानी बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले यही लिखना पड़ता है। देयर वाज ए फार्मर इन ए विलेज, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए मर्चेंट इन ए सिटी, जो भी रहता है, एक राजा था, एक लोमड़ी थी, जंगल में एक लोमड़ी थी। देयर वाज ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। देयर वेयर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट ना, नदी में पानी था, नदी में पानी था, वाटर वाज इन द रिवर। इस प्रकार से ये सेंटेंस आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ और टेक्निकल बातें भी हम यहां पर करेंगे आपको लेकर के। जरा देखते हैं आगे क्या है यहां पर नेक्स्ट पेज में। आज ये वीडियो आप यहां पर कंफर्म कर देखिए। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, मेरी बैग में 2 किताबें हैं। ध्यान देना, मेरी बैग में, यहां मैं लिख देता हूं, मेरी बैग में 2 किताबें हैं, 2 किताबें हैं। अब ध्यान देना, यहां भी आपको देख रहे हैं तो वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, 2 किताबें हैं। आप किसका यूज करेंगे यहां पर, किसका यूज करेंगे? देयर का। हो गया देयर, क्लियर। अब देयर सब्जेक्ट के रूप में आपने ले लिया, इसके बाद में क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब कहां से लेंगे? यहां से लेंगे, इज एम आर। तो क्या लगाएंगे? देयर। अब किताबें है ना, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? देयर आर। देयर आर क्या थी? ऑब्जेक्ट, 2 बुक्स। देयर आर 2 बुक्स, देयर आर 2 बुक्स। अब प्लेस लगा दो, क्या प्लेस है? मेरी बैग में, इन माई बैग, इन माई बैग। मेरी बैग में 2 किताबें थी, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग। ठीक है। अब आप किसी भी सेंटेंस का, इस सिचुएशन का, इस स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस आपके दिमाग बनता है तो बिल्कुल इसी तरह से देयर का यूज करके आप भरपूर बोल सकते हैं। अब जैसे आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। मेरी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बताएंगे। जैसे मैंने कहा 2 भाई थे, 2 भाई थे, पहले आपने देखा था, इसका क्या होगा? देयर वेयर 2 ब्रदर्स, देयर वेयर 2 ब्रदर। अब आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि ये बात बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप ये जान जाएंगे, आपको आगे जाकर कहीं पर सेंटेंस स्ट्रक्चर का कुछ चेंज करके मिला, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रैंकली आप बोल सकते हैं, मैंने क्या लिखा? देयर वेयर 2 ब्रदर्स। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें, ना चाहें तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो ये पोर्शन पहले ले सकते हैं। कैसे? 2 ब्रदर्स वेयर देयर। बिंदास, फ्रैंकली यूज कीजिए। मैंने पहले सेंटेंस हिंदी का एक है, 2 भाई थे, 2 भाई थे। पहली बार आपने क्या किया? देयर को सब्जेक्ट के स्थान पे किया है, देयर वेयर 2 ब्रदर्स। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आपने 2 भाई को सब्जेक्ट बना दिया है। कैसे? 2 ब्रदर्स वेयर देयर, 2 ब्रदर्स वेयर देयर। आप समझ रहे हैं इसको ना? माने कि इस सेंटेंस में देयर, ऐसे वाक्य में, ऐसे सेंटेंस में देयर का यूज आप सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, तब वहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब देयर का यूज आप सेंटेंस की शुरुआत में करेंगे तो सब्जेक्ट का काम करेगा, अब बाद में करेंगे ऑब्जेक्ट काम करेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में 100 नहीं बल्कि 200% ये सेंटेंसेस आपके राइट होते हैं। इसका भरपूर आप बोलचाल की भाषा उपयोग करेंगे। ठीक। हम, मेरी बिल्डिंग में 25 फ्लैट्स हैं, मेरी बिल्डिंग में 25 फ्लैट्स हैं। देयर आर 25 फ्लैट्स इन माई बिल्डिंग, देयर आर 25 फ्लैट्स इन माई बिल्डिंग। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम आपको और अलग तरीके से बताएंगे। देखिए, मेरे
मेरी बैग में 2 किताबें हैं। जरा इसको मैं लेता हूं फिर से। मेरी बैग में 2 किताबें हैं। ये देखिए, मेरी बैग में 2 किताबें हैं। सेंटेंस वही है, 2 किताबें हैं। अब ये 2 आपने इसका इंग्लिश देख लिया, 2 किताबें हैं। मेरी बैग में 2 किताबें। पहला क्या किया है आपने? आपने देयर का यूज किया है। क्यों देयर का यूज किया है? सब्जेक्ट की जगह पे। अब आप चाहिए वर्ब, आर का हो जाएगा हैं। ठीक है, 2 किताबें प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता ई लगाते। देयर आर 2 बुक्स, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग, इन माई बैग। ध्यान देना, ये सेंटेंस 101% राइट है। लेकिन अब एक बात और सीख लीजिए, जिस सेंटेंस में प्रेपोजिशन आता है, कहां प्रेपोजिशन? इन। ठीक है, तब इसका एक स्ट्रक्चर आप और भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट आप बनाइए इसको 2 बुक्स, 2 बुक्स, 2 बुक्स आर देयर, 2 बुक्स आर देयर इन माई बैग, इन माई बैग। तो आपके सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन दिखाई देता है तो आप देयर का यूज सेंटेंस के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन कहां करेंगे? जस्ट बिफोर द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के जस्ट पहले आप उसका उपयोग करके लिख सकते हैं। अभी देखिए, मेरी बैग में 2 किताबें हैं, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग, और 2 बुक्स आर देयर इन माई बैग। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, 100% राइट। इस प्रकार का सेंटेंस आप लेकर के बढ़िया से प्रैक्टिस करके इसको भरपूर धड़ल्ले से बोलचाल की भाषा में, राइटिंग में, समझने में कहीं भी बिंदास यूज कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल को, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। बराबर है? तो ये छोटे छोटे नियम इस प्रकार देख करके आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे ना, इंग्लिश बोलना चाहेंगे, तो वहां पर अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग सेंटेंसेस मिल जाते हैं। कहां पर क्या यूज करते हैं, कहां पर कैसे यूज होते हैं। अब एक ही नियम पढ़ करके आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आपको ढेर सारे नियमों की आवश्यकता पड़ती है, ढेर सारे रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। और रूल्स की आवश्यकता पढ़ने में ऐसे ही छोटे छोटे नियम आपको बहुत ही हेल्पिंग होंगे, मददगार होंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ये वीडियो का आप देख करके प्रैक्टिस कीजिए। और हां, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूं। हो सकता है आपके काम आने के बाद में ये आप अपने फैमिली मेंबर्स में बच्चों को भी इन चीजों का पाठ पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि उनकी इंग्लिश पहले से ही स्ट्रांग होती रहे और आगे जाकर उनको कोई दिक्कत का सामना करना न पड़े। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू सून बाय नेक्स्ट वीडियो।